कहानी की शुरुआत में हमें विक नाम के एक आदमी को दिखाया जाता है जो शेन सिटी जाने वाली बस के लिए दौड़ते हुए जा रहा होता है, लेकिन उसे रास्ते में एक पोल पर चिपका हुआ एक न्यूज़पेपर दिखता है जिसमें बताया जाता है कि जो भी इंसान यहाँ लकड़हारे का काम करेगा उसे रहने के लिए घर और खाने की सुविधा मुफ्त मिलेगी। यह सब पढ़कर विक के मन में आता है कि यह जॉब तो काफी बढ़िया है और उसका मन बदलने ही वाला होता है, लेकिन तभी बस का कंडक्टर उसे आवाज देकर बुलाता है और कहता है जल्दी से बस पर बैठ जाओ, नहीं तो ये बस चली जाएगी। तभी विक जल्दी से अपना सूटकेस उठाकर बस पर चढ़ जाता है और शेन सिटी चला जाता है। अब हम देखते हैं शेन सिटी को, जहाँ विक की लाइफ काफी बदल चुकी है। अब वो बहुत खुश है और पैंट शर्ट तथा चश्मा पहनकर खुशी खुशी अपने ऑफिस के लिए जाता है। ऑफिस में हम देखते हैं कि विक को बहुत काम करना पड़ता है, साथ ही वह अपने साथ वाले कर्मचारियों की भी खुशी खुशी मदद करता है। ऑफिस की छुट्टी के बाद हम देखते हैं कि वो मोबाइल पर बात करते हुए घर जा रहा होता है और अपनी मॉम को बताता है कि ओवरटाइम करने पर उसे ज्यादा पैसे मिलते हैं, लेकिन उसकी मॉम कहती है ओवरवर्क मत किया करो, अपनी सेहत का भी ख्याल रखा करो और थोड़ा मौज मस्ती भी कर लिया करो, जिससे तुम्हारा दिमाग फ्रेश रहेगा। बात करते करते विक अपने घर पहुंच जाता है। वह नहा धोकर बेड पर लेट जाता है और हमें अपनी कहानी सुनाता है कि उसने अपनी पिछली जिंदगी में क्या क्या काम किए हैं। वह हमें अपना बैंक कार्ड भी दिखाता है और बताता है कि उसने बहुत मेहनत करके बैंक में काफी पैसे जमा कर लिए हैं। यह सब बताते बताते वह सो जाता है और उसके सपने में दो भालू आते हैं जिनका नाम ब्रायर और ब्रैम्बल है। जंगल के बाकी जानवर भी उसके दोस्त होते हैं। एक दिन ऑफिस में हम देखते हैं कि उस ऑफिस की बॉस एक कर्मचारी पर चिल्ला रही होती है। वह कहती है अगर अगली बार फिर कोई गलती हुई तो मैं तुम्हें नौकरी से निकाल दूंगी। ये सब देखकर हमें पता चलता है कि ऑफिस की बॉस बहुत गुस्सैल औरत है। ऑफिस के सारे कर्मचारी उससे बहुत डरते हैं और आपस में बातें करते हैं कि उनकी बॉस कितनी खतरनाक है। अगर किसी से छोटी सी भी गलती हो जाए तो वो उसे तुरंत फायर कर देती है। वे यह भी बताते हैं कि एक बार उसकी बॉस के पिता की मृत्यु हो गई थी, फिर भी वह अपना काम करती रही और उन्हें देखने तक नहीं गई। इसी बीच विक भी अपनी बॉस की नकल करने लगता है। उसे देखकर बाकी लोग हंसने लगते हैं। तभी अचानक उसकी बॉस उसके पीछे आ जाती है और ये सब देख लेती है, लेकिन वो विक पर गुस्सा नहीं होती। इसके बजाय वो उसे एक बड़ी जिम्मेदारी दे देती है। यह सुनकर विक को काफी हैरानी होती है कि उसकी बॉस ने उसे नौकरी से निकालने की बजाय इतना महत्वपूर्ण काम सौंप दिया। अगले दिन विक अपनी बॉस के साथ पाइन ट्री माउंटेन जा रहा होता है, जहाँ उन्हें एक आदमी से मिलना होता है। रास्ते में वो वहाँ के लोगों और जगह को देखकर सोचता है कि शायद ये जगह उसे कुछ जानी पहचानी लग रही है। कुछ देर बाद विक और उसकी बॉस उस आदमी के घर के बाहर खड़े होते हैं। जब विक उस घर को देखता है तो कहता है लगता है हम किसी गलत घर पर आ गए हैं, हमें यहाँ से चले जाना चाहिए। लेकिन उसकी बॉस कहती है नहीं, हम सही पते पर आए हैं। तभी वो आदमी घर से बाहर आता है। उसकी बॉस उससे कहती है मेरा नाम जूली जॉन्स है, हमारी फोन पर बात हुई थी, मैं उसी प्रोजेक्ट के सिलसिले में यहाँ आई हूँ। लेकिन उस आदमी का ध्यान जूली पर नहीं बल्कि उसके बगल में खड़े विक पर होता है। वह आदमी विक को लखा नाम से बुलाता है और बात करने के लिए अपने घर के अंदर ले जाता है। अब घर के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ जूली लखा से पूछती है कि वह आदमी उसे कैसे जानता है, लेकिन लखा उसे बताता है कि उसे नहीं पता कि वह आदमी उसे कैसे जानता है। तभी हम वहाँ एक छोटे से बच्चे को देखते हैं जो दोनों के लिए चाय बनाकर लाता है और अपना नाम सनी बताता है। अभी ये लोग बैठे ही होते हैं कि तभी वह आदमी एक हैंडल खींचता है। अचानक ऊपर बिजली चमकने लगती है। इसके बाद वह आदमी लखा के पास आता है और उससे कहता है कि वह उसकी जिंदगी बदल देगा। फिर वह उसे अकेले में एक सीक्रेट कमरे में ले जाता है जहाँ से दोनों अंडरग्राउंड नीचे की ओर जाते हैं। यहाँ हम देख पाते हैं कि वो आदमी कोई आम इंसान नहीं बल्कि एक बेहद बुद्धिमान वैज्ञानिक है। अब वो लखा को एक कुर्सी पर बांध देता है और अपने सामने मौजूद कंप्यूटर का एक बटन दबाता है। जैसे ही बटन दबता है लखा के सामने कई दृश्य आने लगते हैं। उसे दिखाई देता है कि किसी दूसरी टाइमलाइन में वो वैज्ञानिक उससे मिला था और उस समय लखा ने उसकी मदद की थी। उसकी मदद से खुश होकर वैज्ञानिक ने वादा किया था कि वह भी एक दिन उसकी मदद करेगा। इसी वजह से वह आज यहाँ मौजूद है। यह सब देखने के बाद लखा को सब कुछ याद आ जाता है। इसके बाद वैज्ञानिक उसे बताता है अब मैं इस मशीन का एक बटन दबाऊंगा और तुम्हारे भालू दोस्त हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगे। यह सुनकर लखा को बहुत गुस्सा आता है और वो वैज्ञानिक को रोक देता है। तभी वहाँ उसकी बॉस जूली आ जाती है। जूली को देखकर वैज्ञानिक डर जाता है और उसके पीछे मौजूद एक पोर्टल में कूद जाता है। उसे पकड़ने के लिए जूली भी उसके पीछे पोर्टल में चली जाती है। ये सब सनी देख लेता है और वह भी उन्हें बचाने के लिए पोर्टल में कूद जाता है,
लेकिन वह भी उसी टाइमलाइन में बाकी सबके साथ फंस जाता है। अब जैसे ही लखा अपने भालू दोस्तों के पास पहुंचता है, वे दोनों उसे पहचानने से इनकार कर देते हैं। यह देखकर सनी उसे समझाता है कि यह सब केवल एक भ्रम है। उसके असली भालू दोस्त किसी दूसरी टाइमलाइन में पूरी तरह सुरक्षित मौजूद है। तभी अचानक दोनों भालू और बाकी सब कुछ गायब हो जाता है और वहाँ एक नया पोर्टल खुल जाता है। सनी लखा से कहता है, अगर तुम्हें अपनी पुरानी जिंदगी वापस पानी है तो तुम्हें एक खास इवेंट को ढूंढना पड़ेगा। इसके बाद सभी लोग उस पोर्टल में प्रवेश कर जाते हैं। पोर्टल के अंदर वे कई अलग अलग डायमेंशनों से गुजरते हैं और आखिरकार एक खास टाइमलाइन में पहुंचते हैं, जहां कीड़े मकोड़ों का आकार सामान्य से कई गुना बड़ा होता है। वहां लखा एक बार फिर उन दोनों भालुओं से मिलता है और उन्हें उनकी पुरानी यादें दिलाने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन उन्हें तब भी कुछ याद नहीं आता। ये देखकर लखा काफी परेशान हो जाता है। तभी जूली उसे समझाते हुए कहती है, अगर उनकी याददाश्त वापस नहीं आ रही है तो कोई बात नहीं, तुम बस उनका भरोसा जीतने की कोशिश करो। जूली की बात मानकर लखा धीरे धीरे दोनों भालुओं से दोस्ती करने लगता है और आखिरकार उनका भरोसा जीत लेता है। इन्हीं सबके बीच एक रात लखा और जूली साथ बैठे हुए बातें कर रहे होते हैं। जूली उससे पूछती है, तुमने जंगल की जिंदगी क्यों छोड़ दी थी? इस पर लखा जवाब देता है, मैं जंगल में रहते रहते ऊब गया था। वहाँ मैं अपने लिए पैसे भी नहीं बचा पा रहा था और लोग मुझे अजीब नजरों से देखा करते थे। इसी वजह से मैंने जंगल की जिंदगी छोड़ दी। अब मैं काफी खुश हूँ और अपने लिए नया घर खरीदने के लिए काफी पैसे भी जमा कर चुका हूँ। तभी अचानक वहाँ टाइम गॉबलर्स आ जाते हैं, जो समय के रखवाले होते हैं। जो भी समय के साथ छेड़छाड़ करता है वे उसे समय से हमेशा के लिए मिटा देते हैं। अब टाइम गॉबलर्स ब्रायर और ब्रैम्बल को पकड़ लेते हैं और उन्हें मिटाने ही वाले होते हैं कि तभी सनी अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करता है। वो खुद को और दोनों भाइयों को छोटे छोटे क्रिएचर्स में बदल देता है, जिससे टाइम गॉबलर्स उन्हें पकड़कर मिटा नहीं पाते। इसके बाद सनी एक चमकते हुए गोले का रूप धारण करता है और जूली तथा लखा को एक एक गोला देता है। जैसे ही वे उन गोलों को पकड़ते हैं वे हाईटेक सूट में बदल जाते हैं। साथ ही उनके हाथों में एक एक गन भी आ जाती है। अब दोनों मिलकर टाइम गॉबलर्स से लड़ना शुरू कर देते हैं। लड़ाई के दौरान वे ब्रायर और ब्रैम्बल को इकट्ठा कर लेते हैं, जिससे वे सभी दोबारा अपनी सामान्य अवस्था में वापस आ जाते हैं। जैसे ही सभी लोग नॉर्मल होते हैं तभी ब्रायर और ब्रैम्बल अचानक गायब हो जाते हैं। उसी समय एक महत्वपूर्ण इवेंट घटित होता है, जिससे एक नया पोर्टल खुल जाता है। सभी लोग उस पोर्टल में प्रवेश कर जाते हैं, जहां लखा फिर से शुरुआत वाली टाइमलाइन में पहुंच जाता है। ये वही समय होता है जब वह शेन सिटी जाने के लिए बस पर चढ़ने वाला होता है। इस बार लखा बस पर चढ़ जाता है और अपनी वर्तमान जिंदगी में वापस आ जाता है। वह उसी शहर में पहुंचता है जहां उसने अपने लिए एक नया घर और नई कार खरीदी हुई है। इसके बाद वो फिर से अपनी वही घिसी पिटी जिंदगी जीने लगता है, लेकिन धीरे धीरे वह इस जिंदगी से भी ऊब जाता है। उसे जंगल की जिंदगी, अपने पुराने दोस्त और भालुओं के साथ बिताए हुए दिन याद आने लगते हैं। एक रात अपने प्रमोशन की खुशी में आयोजित पार्टी के बाद लखा छत पर बैठकर बियर पीते हुए अपने पुराने दिनों को याद कर रहा होता है। तभी वहाँ जूली आती है और दोनों आपस में बातें करने लगते हैं। बातों बातों में जूली अपनी बैक स्टोरी बताती है और स्वीकार करती है कि उसे अपने किए गए कई फैसलों पर गहरा पछतावा होता है। अगले दिन सनी लखा के पास आता है और उसे बताता है कि उस वैज्ञानिक ने शक्ति के लालच में एक ऐसी मुसीबत को जन्म दे दिया है जो चाहे तो किसी भी टाइमलाइन को पूरी तरह मिटा सकती है। यह सुनकर सभी लोग वैज्ञानिक के घर पहुंच जाते हैं। वहाँ लखा दोबारा जंगल वाली टाइमलाइन में जाने की बात करता है। तब सनी उसे बताता है, अगर तुम पुरानी टाइमलाइन में वापस चले गए तो टाइम गॉबलर्स हार जाएंगे और सब कुछ पहले जैसा ठीक हो जाएगा। इसके बाद सभी लोग सनी की मदद से पुरानी टाइमलाइन को रीसेट करने के लिए एक रोमांचक सफर पर निकल पड़ते हैं। जैसे ही वे उस दुनिया में प्रवेश करते हैं, टाइम गॉबलर्स उन्हें देख लेते हैं और दोनों पक्षों के बीच एक भयंकर युद्ध शुरू हो जाता है। इसी दौरान ब्रायर, ब्रैम्बल और उनके बाकी साथी भी वहाँ पहुँच जाते हैं। अब दोनों सेनाओं के बीच एक जबरदस्त लड़ाई होती है, जो इस पूरी फिल्म का सबसे शानदार और एक्शन से भरपूर दृश्य बन जाती है। लड़ाई के दौरान लखा भी बहादुरी से टाइम गॉबलर्स का सामना करता है और आखिरकार इस युद्ध को जीतने में सफल हो जाता है। इसके बाद वह अपनी पुरानी जंगल वाली जिंदगी में वापस लौट जाता है। वहाँ पहुँचते ही वह ब्रायर और ब्रैम्बल को गले लगा लेता है, मानो वो उनसे कई वर्षों बाद मिला हो। इसी के साथ इस कहानी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये मूवी एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो प्लीज इस वीडियो को अपना प्यार और सपोर्ट दीजिए। साथ ही भविष्य में आने वाली ऐसी ही शानदार एनिमेटेड फिल्मों और सीरीज की एक्सप्लेनेशन देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली मूवी एक्सप्लेनेशन के साथ।